हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 17 नंदिता इन मुंबई। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस चैप्टर में नंदिता अपनी मुंबई की जर्नी के बारे में बता रही हैं। तो चलिए देखते हैं। आई केम टू मुंबई अ मंथ एगो। सिंस वी केम mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for her treatment. तो नंदिता बताती हैं कि हम 1 महीना पहले ही मुंबई आए हैं और जब से यहाँ आए हैं तब से माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। हम मुंबई में उनका इलाज कराने ही आए हैं। बच्चों, मुंबई का हमारे देश के बड़े शहरों में प्रमुख नाम है। जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें मुंबई एक है। और जो ये मुंबई का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर नंदिता आती हैं। आप जानते होंगे कि मुंबई जो है वो फिल्म सिटी के नाम से भी जानी जाती है। और भारत के मैप में मुंबई कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में। यानी इसके आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके साइड में क्या है? समुद्र है। और यहाँ पर जो दिखाया गया है वो है मुंबई का मैप। द बिग सिटी मुंबई। नंदिता बताती हैं कि मुंबई बड़ा शहर है। आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी। मुझे धीरे धीरे इस शहर की आदत पड़ गई है। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन मदर एंड आई गॉट ऑफ द स्टेशन एट मुंबई स्टेशन। नंदिता बताती हैं मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और माँ स्टेशन पर उतरे थे। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैंने जल्दी से अपनी मदर का हाथ पकड़ लिया और मैं ये सोच रही थी कि मामा हमें इतनी भीड़ में कैसे ढूंढेंगे। जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, नंदिता नंदिता। तो तभी मैंने पीछे से आवाज़ सुनी बुलाते हुए जोर से, नंदिता नंदिता। और मैं पीछे मुड़ी तो पीछे मामा थे। We left the station and were soon on our way to Mama's house. और हमने जल्दी ही स्टेशन छोड़ दिया और अपने मामा के घर के रास्ते की ओर चल दिए। But again it was so crowded everywhere. और जल्दी ही हर जगह पर बहुत भीड़ हो गई थी। There were many huts lined all along the narrow streets. और वहाँ पर छोटी छोटी गलियों में बहुत सी झोपड़ियाँ लाइन से थी। और उसी गली से होते हुए हम मामा के घर पहुँचे। यहाँ पर एक ही कमरे में मामा, मामी, उनकी 2 बेटियाँ और बेटा रहते हैं। और अब मैं भी वहीं रहती हूँ। एक ही कमरे में सब कुछ, वहीं पर खाना भी बनता है, वहीं पर सोते भी हैं, वहीं पर रहते भी हैं, वहीं पर देखिए टीवी भी पड़ा है। हर एक चीज़ एक ही कमरे में। माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली 1 room. But we have separate places for cooking and for bathing. We also have a courtyard outside. और नंदिता वही बात करती हैं कि गांव में भी जो उनका घर है वहाँ पर एक ही कमरा है, पर वहाँ पर जो है ना रसोई घर और नहाने की जगह अलग अलग है। और इसके अलावा बाहर आंगन भी है। वाटर वाटर, पानी पानी। तो आगे नंदिता बताती हैं कि शहरों में, मुंबई जैसे बड़े शहरों में पानी के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। Mommy, Seema and I get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. मामी, सीमा और मैं रोज सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और पब्लिक टैप पर जाते हैं पानी भरने के लिए। ओ नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे कि वहाँ पर पानी के लिए कितनी लड़ाई होती है। और अगर हम थोड़ी सी भी लेट हो जाते हैं तो हम उस दिन के लिए पानी ही नहीं भर पाते। There is no tap in our house in the village too. हमारे गांव में भी टैप नहीं है। The pond in the village has water. It take 20 minutes to walk to it. हमारे गांव में एक तालाब है और वहाँ पर हमको 20 मिनट्स पैदल चलकर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए। In summers, sometimes the water in the pond dries up. और गर्मियों में क्या होता है, कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है। Then we have to walk for almost 1 hour to the river to get water. और फिर हमको क्या करना पड़ता है, हमको जाना पड़ता है पानी भरने के लिए नदी तक। वहाँ पर लगभग 1 घंटा लग जाता है।
देयर वर नो फाइट्स फॉर द वाटर, और वहाँ पर पानी के लिए कोई लड़ाई नहीं होती। इन द स्ट्रीट्स वेयर मामा लिव्स देयर इज अ टॉयलेट एट वन एंड, और जिस गली में मामा रहते हैं वहाँ पर टॉयलेट है एंड में। और वहाँ पर क्या होता है ना, हर कोई इसी टॉयलेट का इस्तेमाल करता है, और ये हमेशा बहुत ही गंदी होती है और बहुत बुरी बदबू आती है वहाँ से। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट, और पहले पहले तो मुझे वहाँ जाते हुए उल्टी आने को होती थी। एट टाइम्स देर इज़ नो वाटर, और कभी वहाँ पर पानी भी नहीं होता अंदर। वी हैव टू टेक वाटर विद अस, और हमको अपने साथ वहाँ पर पानी लेकर जाना होता है। लेकिन अब मुझे इन सब की आदत पड़ गई है। इन द विलेज पीपल गो टू ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर टॉयलेट। गांव में क्या होता है, लोग खुली जगहों पर या फिर खेतों में टॉयलेट्स के लिए जाते हैं। द मैन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, और आदमी और औरतें जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे टॉयलेट के लिए जाते हैं। बच्चों, मैं आपको एक जानकारी के रूप में बता दूं कि पहले के टाइम में ना, जो विलेज के लोग होते थे उनको टॉयलेट के लिए बाहर ही जाना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में ना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर में टॉयलेट्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। कोई कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर अभी भी टॉयलेट्स नहीं हैं, लेकिन ये अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। तो अब लोगों को टॉयलेट्स के लिए बाहर खुले में नहीं जाना पड़ता। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका आपको आंसर बताना है। वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई? आपको बताना है कि नंदिता जो है अपनी मम्मी को गांव से मुंबई क्यों लाई थी। नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर टू मुंबई फॉर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदिता यूज्ड टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड। वाई? नंदिता जब टॉयलेट में गई थी फर्स्ट टाइम जहाँ उसके मामा रहते थे, तो उसको उल्टी आने को हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था? तो आपने पढ़ा चैप्टर में कि वो हमेशा ही बहुत गंदे रहते थे और उसमें से बैड स्मेल आती थी, इसीलिए। और सबसे बड़ी बात कि टॉयलेट में पानी भी नहीं होता, तो इसलिए जब फर्स्ट टाइम नंदिता टॉयलेट में गई तो वहाँ पर उसको देखकर उल्टी आने लगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। In what ways did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? तो नंदिता ने कैसे पाया कि उसका जो घर था गांव में वो मामा के घर से डिफरेंट था? तो आपने चैप्टर में ये पढ़ा कि जो नंदिता का घर था गांव में, उसमें क्या था, कोर्टयार्ड था, आंगन था, सेपरेट किचन थी, बाथरूम था। लेकिन जो मामा का हाउस था उसमें ना तो कोर्टयार्ड था, ना ही सेपरेट किचन थी, ना ही बाथरूम था। हर एक चीज एक ही रूम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंसेस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज? नंदिता क्या क्या डिफरेंस बताती है जो उसके गांव में पानी भरने का मेथड था और पब्लिक टैप पर क्या होता था? There is no fight or rush to get water from the pond and river in the village. गांव में कहीं भी रश या लड़ाई नहीं होती, जहाँ पर चाहे तालाब से पानी भरा जाए या फिर नदी से। मुंबई में पानी भरने के लिए जहाँ पर भी सार्वजनिक नल लगे होते हैं वहाँ पर बहुत लड़ाई होती है पानी भरने के समय, और लोगों को एक लाइन में आना पड़ता है पानी लेने के लिए, और टाइम भी फिक्स होता है वाटर सप्लाई का मुंबई में। अगर कोई जरा भी लेट हो जाए तो उसे पूरे दिन के लिए पानी ही नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव्ड? गैस, आपको गैस करना है जहाँ नंदिता के मामा रहते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी या नहीं। तो जब मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था कि वहाँ पर टीवी भी चल रहा था और वायर भी लगी है, इट मीन्स वहाँ लाइट थी। लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखना। एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाई बस टू सी माई मदर। हर रोज मैं बस से अपनी मम्मा को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती थी। एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केयर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस। और पहले पहले तो मुझे इन बसों में चढ़ने में बहुत ही डर लगता था, और कई बार तो मैं इसका यूज़ भी नहीं करती थी। मैं बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन। अब मुझे पता है कि इस लाइन में कैसे खड़ा होना है और कैसे टिकट के लिए पे करना है,
और कहाँ उतरना है, हर एक चीज़ उसको पता है। वेयर वी स्टे देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर पास ही में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लंबी बिल्डिंग। माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेस देयर, और मेरी मामी वहाँ पर 7 घरों में काम करती है। शी वॉशेज यूटेंसिल एंड क्लीन्स द हाउसेस, वहाँ पर वो यूटेंसिल्स धोती हैं यानी बर्तन धोती हैं और घरों को साफ करती हैं। एक दिन मैं उनके साथ वहाँ गई। आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग, आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस, और जब मैंने फर्स्ट टाइम उस बड़ी बिल्डिंग को देखा तो मैंने ये सोचा कि ये सारा एक ही बड़ा घर है। बट आई फाउंड दैट देयर वर मैनी हाउसेस, लेकिन मैंने पाया कि उसमें बहुत सारे घर थे। वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर, एक के ऊपर एक दूसरा घर। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स, और मैं आश्चर्यचकित थी कि मैं इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी। लेकिन वहाँ पर एक लिफ्ट लगी थी जहाँ से लोग ऊपर जाते थे और नीचे आते थे। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केस, और ये बिल्कुल एक बड़े लोहे के पिंजरे जैसा था, और इसमें यहाँ पर फैन भी लगे थे और इसमें लाइट्स भी लगी थी, इवन एक बेल भी लगी थी। सो मैनी ऑफ अस गॉट इन टू द लिफ्ट, हम में से बहुत से लोग इस लिफ्ट में बैठे। Somebody pressed the button and lift went up quickly. किसी ने लिफ्ट के बटन को प्रेस कर दिया और जो लिफ्ट थी वो जल्दी से ऊपर चली गई। To tell you the truth, तुमको सच बताऊं, I was very scared in the beginning. शुरुआत में तो मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। Another house, दूसरा घर। मामी took me first to बबलू's house. मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गईं। His house was on the 12th floor. उसका जो घर था वो 12th फ्लोर पे था। What a big house! कितना बड़ा घर। So many rooms, one to sit in, one to eat in, one to sleep in. वहाँ पर एक जो घर था उसमें बैठते थे, एक में खाना खाते थे, एक में सोते थे। And one to cook in. एक कमरा उसमें ऐसा था जहाँ पर खाना बनता था। Their toilet was also in the house. और उस घर में एक टॉयलेट भी थी। It took mommy a lot of time to clean Bablu's house. और उस घर में मामी को बहुत टाइम लग जाता था साफ सफाई करने में। But she could work easily. लेकिन वो बड़े easily काम कर लेती थी। There was a tap in the kitchen and water followed from it. उनके घर में एक टैंकी भी लगी हुई थी जहाँ से पानी आता था। बबलू पुट ए बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर और इस बात, और बबलू क्या करता था, इस टैप के नीचे बाल्टी रख देता था नहाने के लिए। देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी, और उसके बाद वो टीवी देखने बैठ जाता था। सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट, आई वेंट एंड क्लोज द टैप। तो नंदिता कहती हैं कि वो कितना पानी बर्बाद कर रहा था, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं गई और मैंने जाकर के टैंकी बंद कर दी। तो बच्चों, यहाँ नंदिता एक तरफ बताती हैं कि जहाँ उनके मामा रहते हैं वहाँ पर एक टाइम पर ही पानी आता है और वहाँ पर लोग बहुत लड़ाई करते हैं पानी भरने के लिए। वहीं जहाँ मामी उसकी काम करने के लिए जाती हैं बबलू के घर पर, तो वहाँ पर बबलू पानी को बर्बाद कर रहा था। तो नंदिता को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बबलूज हाउस हैड बिग ग्लास विंडो, और जो बबलू का घर था वहाँ पर ग्लास विंडो भी लगी थी। मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, और मामी ने मुझे बताया कि खिड़की से बाहर झाँक कर देखो। आई कुड सी मामाज स्ट्रीट एंड द हाउस, और वहाँ से मैं मामा की गली और घर भी देख सकती थी। बट आई कुड नॉट मेक आउट विच वॉज हिज हाउस, लेकिन मुझको यह पता नहीं लग रहा था कि उनमें से मामा का घर कौन सा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर सारी झुग्गी झोपड़ियाँ एक जैसी थी। फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग ब्लो लुक्ड लाइक स्मॉल टॉयज, और ये इतना ऊपर उनका घर था कि वहाँ से दूर की हर एक चीज़ छोटे छोटे खिलौनों जैसी लग रही थी। आई वॉज क्वाइट आफ्रेड टू लुक डाउन फ्रॉम अ सच हाइट, मुझे थोड़ा डर लग रहा था इतनी ज़्यादा ऊंचाई से नीचे की ओर देखने में। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। व्हेन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई,
What were the things that she was afraid to do? जब नंदिता पहली बार मुंबई आई तो ऐसी कौन सी चीजें थी जिसको करने में उसको डर लग रहा था? उसको भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने में डर लग रहा था, बस पर चढ़ने में डर लग रहा था, ऊंचाई से नीचे झांकने में डर लग रहा था, उसको लिफ्ट में जाते हुए डर लग रहा था। तो ये बहुत सी चीज़ें थी नंदिता को फर्स्ट टाइम मुंबई में जब वो आई थी उसको करने में डर लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस वेयर मामा लिव्ड एंड द हाउसेस इन द हाई राइज बिल्डिंग्स? तो आपको बताना है मामा जहाँ रहते थे वहाँ पर और जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनमें क्या डिफरेंस है। हाउसेस इन द एरिया वेयर मामा लिव्ड, और यहाँ पर बताना है हाउसेस इन अ हाई राइज बिल्डिंग्स। तो जहाँ पर मामा रहते थे वहाँ पर एक ही रूम के घर थे और टॉयलेट्स जो थी वो बाहर की साइड बनी थी और वहाँ पर पब्लिक वाटर टैप था वाटर भरने के लिए, और वहाँ पर लिफ्ट भी नहीं थी। लेकिन जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स थी वहाँ पर एक ही घर में बहुत से रूम्स थे, टॉयलेट्स घर के अंदर ही थे, सेपरेट वाटर टैप्स थे हर एक घर में, और लिफ्ट भी थी वहाँ पर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए। डिस्कस व्हाई देयर वर डिफरेंसेस, आपको डिस्कस करना है कि इसमें डिफरेंसेस क्यों थे। नंदिता के मामा के पास क्योंकि पैसे की बहुत कमी थी कि वो बड़े बड़े घर खरीदने के लिए या फिर बड़े फ्लैट खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, वो उसको हायर नहीं कर सकते थे। ये मामा एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। टेल अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में बताना है। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द काइंड ऑफ हाउस यू लिव इन। इज इट लाइक द हाउस ऑफ नंदिता, मामा, बबलू, एनी अदर काइंड? आपको इनमें से उस घर पर सर्कल करना है जिसकी तरह आपका घर है। आपका घर नंदिता के घर की तरह है, मामा के घर की तरह है, बबलू के घर की तरह है, या किसी और तरह का है। जिस तरह का आपका घर है वहां पर आपको सर्कल कर देना है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? आपके घर में पानी टैप से आता होगा। इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस? हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी? क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है और आपके वहाँ कितने घंटों तक के लिए बिजली आती है? तो यस, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी, और हमारे यहाँ जैसे 18 से लेकर 21 आवर्स तक बिजली आती है, तो हमने वही लिखा है, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर डू यू लिव? तो आपको यहाँ पर लिखना है उस हॉस्पिटल का नाम जो आपके एरिया में है, जहाँ आप रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द हाउसेस इन योर एरिया। तो यहाँ पर आपको अपने एरिया में पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के घरों की पिक्चर ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। अ न्यू वरी, एक नई चिंता। अब यहाँ पर नंदिता एक वरी के बारे में बताती हैं, तो वो किस चिंता के बारे में बात कर रही हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। मामा ने मुझे कहा था कि वो मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हेयर टॉक अ लॉट अबाउट चौपाटी। तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो चौपाटी के बारे में बहुत बात करते हैं। दे से दैट बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देयर। वो बताती है कि यहाँ पर बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी आते हैं, जो हीरो हीरोइंस होते हैं वो भी आते हैं। मे बी वेन आई गो देयर आई माइट सी अ फिल्म स्टार। तो वो भी कहती हैं कि शायद मैं भी वहाँ जाऊँगी तो मैं किसी फिल्म स्टार से मिलूँगी। हो सकता है शाहरुख खान से मिलें, या फिर सलमान खान से, या फिर आमिर खान से। आपका चहेता हीरो कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। दिस डेज मामा इज सो वरीड। आजकल मामा को बहुत चिंता है। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी। तो मैं उनको चौपाटी ले जाने के लिए नहीं कह सकती। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। पिछले हफ्ते कुछ लोग नोटिस लेकर आए थे कि हमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी।
और उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनने वाला है। वो इस तरह से उनके सारे घरों को तोड़ देंगे और उस जगह पर एक बड़ा सा होटल बना देंगे। तो अब उनको इस बात की चिंता थी कि अब उनको किस जगह पर भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ से उनको एक दूसरी जगह पर भेज दिया जाएगा। तो मामा को ये चिंता थी कि उनको जिस जगह पर भेजा जाएगा वहाँ पर बस जाती है या नहीं जाती, वहाँ पर उनको एक दिन में उनके कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा वर्क प्लेस में आने के लिए। और मामी भी तो वहाँ पर 7 घरों में काम करती है, 7 हाउसेस में काम करती है। तो मामी को भी वहाँ पर काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इवन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी कि नहीं होगी। तो बहुत बड़ी चिंता थी। और वैसे भी उसकी जो मदर थी वो भी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। तो ये बहुत बड़ी चिंता थी जो नंदिता और उसके मामा मामी को सता रही थी। राइट इन योर नोटबुक, आपको नोटबुक में लिखना है, वाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। मामा को अपना घर क्यों चेंज करना पड़ रहा था। A big hotel was proposed to the built on the land where Mama had his house was present. Next question. Have you ever moved from your house? If yes, why did you have to move? क्या आपको कभी अपने घर से मूव करना पड़ा है? अगर हाँ, तो आपने वहाँ से मूव क्यों किया था? Yes, I have moved from my house because of transfer of my father to another place. तो यस, मुझे अपने घर से मूव करना पड़ा था क्योंकि मेरे पापा का दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो गया था। ऐसे ही कई फैमिलीज़ के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, तो उनको अपना घर मूव करना पड़ता है। अगर आपने किया है तो आपको यस लिखना है, और अगर आपने नहीं किया है तो आपको नो लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन. डू पीपल इन योर फैमिली हैव टू गो फॉर देयर वर्क? वेयर डू दे गो? हाउ फार डू दे हैव टू गो? तो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी बताना है कि वो कितनी दूर काम करने के लिए जाते हैं और वो कहाँ जाते हैं, उनको कितनी दूर जाना पड़ता है। तो ये आप अपनी फैमिली से पूछकर यहाँ पर लिख देंगे। इज़ इट राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज़ गोइंग टू बी बिल्ट देयर? क्या ये सही है? मामा और दूसरे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर होटल बनने जा रहा है। If they were not the owner of the land, then it is right. But the government should also ensure that the poor get affordable houses. अगर वो उस ज़मीन के मालिक नहीं हैं तो उनको वो जगह छोड़नी ही पड़ेगी, तब तो ये ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा जो गरीब लोग हैं वो अपने लिए उस जगह के बदले में घर भी खरीद सके। Who will benefit from this? इसका फ़ायदा किसको मिलता है? द ऑनर ऑफ द लैंड एंड होटल विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। इससे क्या होगा? जो ऑनर होगा ज़मीन का उसको भी फ़ायदा होगा और जो होटल बनाएगा उसको भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु विल फेस डिफ़िकल्टीज़? डिफ़िकल्टीज़ किसको होंगी? परेशानियाँ किसको होंगी? जो लोग वहाँ रहते हैं उनको बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, जैसे कि नंदिता के मामा थे उसी तरह के और लोग भी। Next question. Do you know of any people who have faced problems similar to Nandita's mama? Talk about it in class. क्या आप और लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने नंदिता के मामा की तरह ही प्रॉब्लम्स को फेस किया है? उनके बारे में आपको क्लास में टॉकिंग करनी है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको नंदिता के मामा की तरह प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ रोड्स बन रही होती हैं, रोड के किनारे उनके घर होते हैं, वहाँ से उनको उठाया जाता है। कुछ लोग किसी के घर में रहते हैं, वहाँ से उनको उठाया जाता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। कभी कभी काम के लिए भी जाना पड़ता है। तो आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।